आज शालावास सेंट्रल जेल जिला दौसा पे पुलिस और प्रिजन विभाग का जॉइंट सर्च ऑपरेशन था। तो इसमें आज शाम को सर्च की गई, जिसमें जिला पुलिस के जवान, अफसर, एसपी साहब खुद, मैं और शालावास जेल के स्टाफ ने मिलकर सर्च करी। जेल के सभी वार्डों की सर्च की गई और यद्यपि कोई बरामदगी निषिद्ध वस्तु की नहीं हुई है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत तलाशियां होती हैं और जो भी कोई इसमें निषिद्ध वस्तु मिलती है उसकी कार्रवाई होती है। और बंदियों पे एक ये प्रेशर रहता है कि कभी भी किसी वक्त भी तलाशी हो सकती है। सर, लगातार जेलों में कहीं भी चले जाओ पूरे राजस्थान में मोबाइल या सिम बार बार निकल के आ रहे हैं बार बार। देखिए, क्योंकि अपराधियों की जगह है जेल, तो अपराधी जो है वो अपनी तरफ से अपराध करना चाहता है। हम अपने कायदे कानून से, अपने रूल ऑफ लॉ से और अपनी SOP से उसको कंट्रोल करते हैं। चूँकि इसमें कई बार मिलीभगत सामने आती है। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है, दिन में बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और उस पर चेक भी किया जाता है और उसमें चैलेंजेस भी हैं। उनको जहाँ जहाँ कोई लूप होल है या वीक पॉइंट है उसको प्लग इन करने की कोशिश की जाती है। सर, दो बड़ी चीज़ें, एक तो जेल का जो कार्मिक है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है अपराधियों के साथ में। दूसरी चीज़ ये है कि जेलों में CCTV और जैमर क्यों नहीं लगाया जाए ताकि प्रॉपर तरीके से उन पर निगरानी हो सके। ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारा स्टाफ जो है वो इसमें शमूलियत हो रही है। चाहे अभी रिसेंटली मेडिकल स्टाफ इसमें सामने आया है जिसकी मिलीभगत रही है, कुछ एक जेल के स्टाफ भी रहे हैं जिनकी मिलीभगत रही है, प्राइवेट व्यक्ति तो हो ही सकता है। सो इन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और अगर वो स्टाफ हमारा सरकारी कर्मचारी है तो विभागीय कार्रवाई भी साथ में होती है। लेकिन ये सारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो बात रही टेक्निकल गैजेट्स की, वो भी लगाए जा रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी ये क्योंकि नई जेल है एक तरह की, जल्दी ही ये इस पे भी सुसज्जित हो जाएगा। और अभी एक प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है वो है हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। उसके लगने से काफ़ी ये हमको माना अपेक्षा है कि सिस्टम में सुधार होगा, कम से कम मोबाइल चलने में, क्योंकि जो मोबाइल कंपनी है जो ये सिग्नल प्रोवाइड करवा रही है वही इसको ब्लॉक करने का काम करेगी। सीएम को 2 दफे ऐसी धमकी मिल चुकी है, सबसे अहम बात ये है। सर, बार जो धमकियों का जो एपिसोड हो रहा है राजस्थान में, किसी भी जेल की मान लो आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आ रही है कि जो सख्ती की जाती है अपराधियों के ऊपर जेलर द्वारा, तो उससे प्रताड़ित होकर फिर वो इस तरह की हरकत करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई एक्शन हो सके। ये चीज़ें भी निकल के आती हैं। हाँ, इसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, हर केस को हम स्टडी कर रहे हैं और ज़िला पुलिस जो उस केस की संबंधित प्रकरण की छानबीन करती है, तफ्तीश करती है, वो भी हमें फीडबैक मिलती है। इसलिए हम मिलके ये वाला अभियान चला रहे हैं। इसको और सुदृढ़ करने के लिए और इसकी परतों को खोल के देखा जाए। एक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि कुछ अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई समय पर नहीं होती है, तो अपने आप को जाहिर करने के लिए इस तरह की धमकियाँ देते हैं ताकि उनकी फाइल जल्दी से उनकी सुनवाई। जो एक केस में ये चीज़ हमारे सामने आई थी कि एक बंदी अपनी जेल ट्रांसफ़र चाहता था, इस कारण उसने ये किया कि उसको पता लगा कि पुराने किसी केस में इस तरह के जो धमकी दी गई उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन ये चीज़ जैसे ही हमारे संज्ञान में आई है तो इसको भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हम कुछ करें जिससे वो अपने मंतव्य में सफल हो जाए और ये फिर धंधा और आगे बढ़े। ऐसा नहीं है। इस परिपाटी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन हो और जो उसकी मंशा जो उसने किया है वो मंशा अगर पूरी होती जाएगी फिर ये रुकेगा। एक बड़ी चीज़ हो सर, कहीं भी चले जाओ किसी भी जेल में स्टाफ पूरा नहीं है। मतलब जैसे दौसा जेल की बात करें तो हार्डकोर अपराधियों की ये जेल है, करीब 450 यहाँ अपराधी है और स्टाफ न के बराबर है। 25 का स्टाफ होमगार्ड डील कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई दूंगा कि आप सतर्क कितने कि आपको सारा कुछ पता है। 120 की नब्बे कितने हैं, स्टाफ कितना है, नहीं बड़ी अच्छी बात है।
बिल्कुल सही बात है, वैकेंसी है इस समय जेल विभाग में काफ़ी, उसकी भर्ती जो है वो प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ा समय लगेगा, उस पर भर्ती होकर लोग आ जाएंगे तो फिर ये जो नफरी है ठीक हो जाएगी। वर्तमान में जो कमी चल रही है उसको होमगार्ड से हम पूरा कर रहे हैं, तो चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी जो है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण रहे हैं कि जेल अपराधियों का आग्रह है कि जिस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है जेलों से, सबसे बड़ा रीज़न क्या मानते हैं और क्या सुधार जरूरी है? देखिए, सुधार बहुत सारे चल रहे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, 105 जेलें हैं इसमें, सब जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल सब मिला के, और वर्तमान में राज्य सरकार जो संसाधन हमें दे रही है उसको हम बखूबी डिप्लॉय करके उसकी रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिक इसमें जो है रिजल्ट्स आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। कुछ दिन पहले एसपी साहब भी गए थे तो उनको 20 मिनट तक इंतज़ार करवाया गया था, किस तरह की देखते हैं कहीं ना कहीं? उसकी हमारे आईजी साहब जांच कर रहे हैं उसके बाद, और ये बिल्कुल क्लियर कट निर्देश हैं सभी जेलों को, कोई भी जेल के क्षेत्राधिकार में सर्च ऑपरेशन अगर आता है जिला पुलिस का तो किसी को भी नहीं रोका जाए।